नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा अभ्यास है वह है भुजंगासन। भुजंगासन जिसे इंग्लिश में कोबरा पोज कहा जाता है। हम जब यह अभ्यास करते हैं तो जो हमारे शरीर की आकृति होती है वह बिल्कुल एक कोबरा की तरह बन जाती है। यह आसन शरीर की लचकता के लिए बहुत ही बढ़िया आसन होता है। खासकर कमर की मसल्स इसको करने से फ्लेक्सिबल होती है। कमर पर किसी भी तरह की अगर अकड़न होती है तो वह इस अभ्यास को करने से दूर हो जाती है। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई दिक्कतों को दूर करने में भी यह आसन काफी अधिक फायदेमंद होता है। इस योगासन को करने से पेट की तमाम जो दिक्कतें होती हैं जैसे गैस होना, अपच होना, कब्ज, इन सब परेशानियों पे इस आसन को करने से फायदा होता है। इसके अलावा यह आसन हमारे शरीर पे रक्त प्रवाह को बहुत अच्छा बना देता है। हमारी जो कंधों की जकड़न होती है इस अभ्यास को करने से वह जकड़न बिल्कुल ठीक हो जाती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, अगर वो लोग भी इस आसन को करना चाहें तो आराम से वह इस आसन को कर सकते हैं। भुजंगासन करने से शरीर जो होता है वह डिटॉक्स होता है, जिसका नजर आपकी त्वचा पे बिल्कुल साफ साफ नजर आपको आने लगता है। क्योंकि जैसे ही हमारा शरीर अंदर से साफ होना स्टार्ट करता है तो आपके चेहरे पे एक ग्लो अलग से ही आपको दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन भुजंगासन करते वक्त एक ध्यान देने वाली जो मेन बात है वह यह है कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी पे जरूरत से ज्यादा दबाव बिल्कुल ना बनाएं। जितना सहज हो उतना ही आप अपने शरीर पे इसको करेंगे। ज्यादा आपको दबाव नहीं डालना है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भुजंगासन बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब आप इस पोज को बनाते हैं तो श्वास को आपको रोकना नहीं है, ठीक है। आप प्रॉपर श्वास को लेते रहेंगे। अपने शरीर को आपको बिल्कुल एक प्रॉपर मुद्रा में रखना है और कोशिश यह करनी है कि आपका जो शरीर का वजन है वह आपके पूरे शरीर पे बराबर पड़े, किसी एक पार्ट पे यह वजन ज्यादा ना पड़े। क्योंकि अगर एक पार्ट पे ये ज्यादा वजन पड़ेगा तो उससे क्या होगा कि आपका वो जो भाग होगा वहां आपको असहनीय पेन हो जाएगा। तो जहां यह आसन आपको फायदा देगा उसके अलावा यह आपको फायदा देने की वजह आपको नुकसान देगा। जो पेट की चर्बी से बहुत अधिक परेशान है उन लोगों के लिए भी यह आसन काफी अधिक फायदेमंद होता है। ये वेट लूज करने के लिए भी एक बहुत बेहतर आसन है। हाइट, जिन लोगों की हाइट बहुत कम है और वह अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी यह आसन काफी अधिक फायदेमंद रहता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जो अपर बॉडी होती है, ठीक है, तो उसका वेट बहुत ज्यादा होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है, तो यह आसन उन दोनों लोगों के लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद है। जिनका अपर बॉडी जिनको कम करनी है उनके लिए भी काफी अधिक फायदेमंद है, और जिनका बिल्कुल भी नहीं है और अपने शरीर को एक शेप में लाना चाहते हैं तो उनके लिए भी यह आसन काफी अधिक फायदेमंद है। तो आइए इसे करते हैं। भुजंगासन को शुरू करने से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब हम यह अभ्यास करते हैं तो जो पूरा दबाव होता है वह हमारी रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है। अगर बिना वार्म अप करे हुए आप इस अभ्यास को करते हैं तो आपकी रीढ़ पे हो सकता है कि आपको कोई परेशानी आ जाए। तो उससे पहले आपको एक वार्म अप करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने दोनों पैरों को सामने की ओर को इस तरह से फैला लेंगे। अब आपको आगे की ओर को, ठीक है, पूरी श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर को बेंड होना है, ठीक है। आप इस तरह कुछ देर तक इस अभ्यास को करेंगे। इसको करने के बाद फिर आप कोबरा पोज को करेंगे, ठीक है। कोबरा पोज करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, आप आराम से इस तरह से, ठीक है, जैसे मैं बैठी हूँ आपको इस तरह से बैठना है और आराम से दोनों हाथों को आपको इस तरह से आप रखेंगे, ठीक। जो दोनों हाथ है वो आपके बिल्कुल कंधे के पैरेलल रहेंगे और दोनों पैर आपके मिले हुए, कोहनी आपकी मुड़ी हुई रहेगी। अब आपको क्या करना है, श्वास लेते हुए अपने आगे के शरीर को, ठीक है, हम ऊपर के शरीर को हमें श्वास लेते हुए ऊपर की ओर को उठाना है, ठीक है। देखिए किस प्रकार करना है। जब आप ऊपर करेंगे तो ध्यान रखिएगा जो आपके हाथ है वो बिल्कुल सीधे रहेंगे। तो चलिए करते हैं।
श्वास भरते हुए आप सीधे ऊपर की ओर को देखेंगे। ठीक है, जितना आपसे हो सकता है उतना ही आप अपने शरीर को पीछे की ओर को झुकाएंगे। हाथ बिल्कुल सीधे हुए, श्वास बिल्कुल नॉर्मल रहेगी आपकी। अब श्वास छोड़ते हुए आपको आराम से नीचे आ जाना है। चलिए एक बार फिर करते हैं। श्वास भरते हुए आपको अपनी अपर बॉडी को उठाना है। एक अच्छा खिंचाव आप अपने शरीर पे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब श्वास को छोड़ते हुए आप आराम से नीचे को आएंगे। एक लास्ट राउंड और करते हैं। श्वास भरते हुए आपको ऊपर को जाना है। ठीक है, कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे। ब्रीथ बिल्कुल आपकी नॉर्मल रहेगी। जब आप नीचे को आएंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपको श्वास को खाली करते हुए वापस आना है। फिर आराम से, ठीक है, आराम से आपको इस तरह से पीछे जाना है। ठीक है, बालासन पे, और फिर आप आराम से रिलीज हो सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका यह अभ्यास आप बहुत अच्छे से करने लग जाते हैं, आप प्रवीण हो जाते हैं, तो आप इसकी समय जो अवधि है वह बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे आपको अपनी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई कई समस्याओं पे इसका फायदा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद।